हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप लोगों के लिए जो भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे बी टेक के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, उन सब की अपडेट जो है आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर दी जाती है। गाइस, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको आइडिया होगा कि बी टेक के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग स्टेट में भी डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट निकलती रहती है। तो आज एक ऐसा ही नोटिफिकेशन आया है यूपी पीसीएस की तरफ से। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पे असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड जो है मेल और फीमेल ब्रांच के एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/7/2025 को यहाँ पर जो है यहाँ पे रिलीज हुआ है। एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस जो रहेगा वो 28/8/2025 यहाँ पे रहेगा। और लास्ट डेट ऑफ करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन जो रहेगा वो आपका 4/9/2025 रहने वाला है। गाइज, यहाँ पे जो वैकेंसीज अवेलेबल है, टेक्निकल वैकेंसीज अवेलेबल है, बीटेक के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दैट्स वाई यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ऑफिशियल वेबसाइट uppcs.up.nic.in रहेगा, जो कि ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम जो है उसके बिहाफ पर ये रहेगा। यहाँ पे uppcs.up.nic.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें यूजर इंस्ट्रक्शंस, व्यू एडवर्टाइजमेंट एंड अप्लाई, ये सारी जो डिटेल्स है उनके बारे में भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको ओटीआर जनरेट करना होगा, या अगर ऑलरेडी ओटीआर कर रखा है तो उसके बिहाफ पर फिर आपको आगे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेकंड स्टेज में जो भी आपके एप्लीकेशन के पार्ट 2 है वो सारी डिटेल्स आपको डालनी होगी। थर्ड स्टेज में जो भी आपका एप्लीकेशन फीस वगैरह है वो सब आपको पे करना रहेगा। इसके बाद गाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म फर्दर कंसिडर होगा। यहाँ पे अगर हम देखें गाइज, जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है वो भी सारे यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें अलग अलग यहाँ पर अगर आप देखोगे, अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए जो एग्जाम फीस है 100 रुपीज एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 25 यानी 125 रुपीज लगेगी। तो इस तरीके से जो अलग अलग कैटेगरी है उनका एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ पे वो 7466 वैकेंसीज टोटल वैकेंसीज इन्होंने निकाली है, जिसमें पे स्केल आपका 44,900 से 1,42,400 रहेगा। ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड ये पोस्ट रहेगी लेवल 7 की। और इसमें मैं आपको बता दूं गाइस कि अलग अलग जो है इसमें 4860 वैकेंसीज आपकी मेल के लिए है, 252 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए है। इसमें से जो इंजीनियर्स के लिए जो वैकेंसीज है उसको मैं भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे और भी इन्होंने दे रखा है एलिजिबिलिटी वगैरह के लिए, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो यहाँ पे बता रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि अगर कोई भी मेल है और उसकी शादी हो रखी है और मोर देन वन वाइफ जो है लिविंग है, एंड फीमेल कैंडिडेट वो है मैरिड ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए वाइफ, तो उन सब के लिए एलिजिबिलिटी जो गवर्नमेंट के रूल्स है उस हिसाब से नहीं है। यहाँ पे असिस्टेंट टीचर की अलग अलग वैकेंसीज है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, तो ये सब उनके क्वालिफिकेशन अलग है। बट यहाँ पर अगर आप क्लियर कट आके देखोगे तो आपको यहाँ पर असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर का दिखेगा। तो कंप्यूटर की जो वैकेंसीज है इसमें बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, या ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे अगला जो यहाँ पे ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तब भी एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन डिग्री अलोंग विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम नीलेट अगर आपका है तब भी आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री अलोंग विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम नीलेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। और बीटेक जो है ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या फिर आपका एमसीए पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस में तब भी आप एलिजिबल हो। बट गाइज यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे सेकंड, ये फर्स्ट है, सेकंड में डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए अलोंग विद बीटेक। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने देखा है यूपी में और जो कई स्टेट में, कि वो पहले टेक्निकल डोमेन में अपना ग्रेजुएशन करते हैं और बाद में जो है उनको फील्ड अपना चेंज कर लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब की, स्टेट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लगते हैं और साथ में फिर वो दूसरी डिग्री भी लेने की ट्राई करते हैं, तो बीएड की डिग्री भी उनके पास हो जाती है। तो ये इस तरीके से क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है। बट लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि क्या इतने ज्यादा स्टूडेंट्स है कि कंप्यूटर साइंस में उन्होंने कोर्स भी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, उसके बाद बीएड कर रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो कंप्यूटर साइंस में तो कम मिलेंगे। हो सकता है बाकी ब्रांच में ज्यादा मिल जाए, क्योंकि बाकी ब्रांच में अपॉर्चुनिटीज, अभी कंप्यूटर साइंस में ऑलरेडी प्लेसमेंट हो जाता है तो काफी कम बच्चे मिलेंगे। बट स्टिल इन्होंने क्वालिफिकेशन रखा है। मेरे ओपिनियन में बीटेक अगर क्वालिफिकेशन हो और तो भी डेफिनेटली उसके बिहाफ पर भी सिलेक्शन हो सकता था, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट में ऐसी वैकेंसीज आती है जिसमें ओनली बीटेक मांगते हैं, बीएड नहीं मांगते, बट इन्होंने बीटेक प्लस बीएड भी मांगा है। सेम पोजीशंस राजस्थान गवर्नमेंट भी आती है लेकिन वहां पे ओनली बीटेक मांगते हैं, ठीक है।
यहाँ पे इसके अलावा भी और भी यहाँ पे म्यूजिक और अलग अलग जो है उनकी वैकेंसीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस कि जितने भी वैकेंसीज यहाँ पर जो आपके लिए अवेलेबल है, इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स जो है वो आपकी यहाँ पर मेंशन करी हुई है। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर एज लिमिट 21 ईयर से लेके 40 ईयर के बीच में रखी हुई है, और उसके अलावा और भी इन्होंने डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो जो भी स्टूडेंट्स के पास एलिजिबिलिटी है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन की, ये मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कैटेगरी से रिलेटेड जो डिटेल्स है आपकी कि ईडब्ल्यूएस में क्या कंडीशंस होना चाहिए, बाकी पर्सनल डिटेल्स कैसे, एजुकेशनल डिटेल्स ये सब आपको कैसे सबमिट करना है, तो वो सब भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है गाइज। इसके अलावा आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो सब भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, जो अलग अलग आपके कैटेगरी के सर्टिफिकेट किस तरीके से दिखने चाहिए तो वो भी इन्होंने यहाँ पे बता रखे हैं। तो जो सर्टिफिकेट्स है उनकी भी यहाँ पर मेंशन करी हुई है। बाकी गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं डेफिनेटली आपको आप सबको बताया कि यूपीपीसीएस में कई सारी वैकेंसीज आती है, और उसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स जो है अप्लाई करते हैं, तो कई सारी वैकेंसीज आती है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं। यूपीपीसीएस एई की रिक्रूटमेंट भी आती है और भी अलग अलग रिक्रूटमेंट आती है। तो जो भी स्टूडेंट्स आप में से अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर डेफिनेटली इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर जिनको भी इंटरेस्ट है वो फिल कर सकते हैं। बाकी गाइज आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि खाली बीटेक को एलिजिबिलिटी दे देना चाहिए जैसा राजस्थान गवर्नमेंट करती है, तो क्या ज़्यादा सही रहेगा? आप क्या व्यू रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जो भी आप में से स्टूडेंट एलिजिबल है या फिर आपके कोई नॉन पर्सन है, मान लो आप एक तैयारी कर रहे हो लेकिन कोई आपका फ्रेंड है जो बीटेक करके इस तरीके के क्वालिफिकेशन जिसके पास है, उसको जरूर बता दीजिएगा। डेफिनेटली यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास कंप्यूटर साइंस के टीचर्स की वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लोगों में से जो भी आपको लगता है जिसको शेयर करना चाहिए आप शेयर कर दीजिएगा। बाकी कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके आप लोग ज्वाइन भी कर लीजिएगा। और भी आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको शेयर कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।